हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन सेल सिग्नलिंग, उसमें हमने सेल सिग्नलिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया। पिछले वीडियो में हमने सेल सिग्नलिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग देखा था, जिसमें हमने ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड सारी चीज़ें हमने देखा था। सो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी टाइप का सिग्नलिंग होने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, एंड सेकेंड वन क्या होता है कि रिसेप्टर। उसके टाइप्स क्या है उसके बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन सेल सिग्नलिंग। अभी सेल सिग्नलिंग तो हमें समझ गया कि सेल के बीच का कम्युनिकेशन होता है जब एक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और सेल उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। नाउ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, एक सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हो गया सेल मॉलिक्यूल्स के बारे में, एंड सेकेंड हो गया सेल सिग्नलिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग कि कौन कौन से टाइप्स हैं सेल सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स है उनके टाइप्स क्या हैं। सो बेसिकली बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, इस बेसिस पे इसके दो टाइप है। जैसे बेस्ड ऑन लोकेशन पे दे आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन इज मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड सेकेंड क्या होता है इसका, सेक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो ऑन द बेस्ड ऑफ लोकेशन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के दो टाइप है। नंबर वन इज मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेकेंड वन इज अ सेक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ना हम लोग बात करते हैं एक एक के बारे में पहले। एज अ नेम सजेस्ट, नाम ही है कि मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स इसमें क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। इट इज अ बाउंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ये सेल है तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड होता है। सेकेंड, इट बाइंड विथ सेल सरफेस रिसेप्टर, CSR मीन्स सेल सरफेस रिसेप्टर ऑफ टारगेट सेल। जो भी टारगेट सेल है उस टारगेट सेल का जो रिसेप्टर होगा, सेल सरफेस रिसेप्टर, उससे क्या होता है ये सेल, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो बाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एक सेल लिया है यहाँ पर, अभी ये सेल, जस्ट अ मिनट। ये जो सेल है, इस सेल पे क्या होता है, यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पे क्या होता है, जब कोई भी सेल दूसरे सेल का रिसेप्टर आके जब बाइंड करेगा तब सिग्नलिंग होता है। इस टाइप का जो सिग्नलिंग होता है मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। और ये किस टाइप का करते हैं, इट मीडिएट जस्टाक्राइन या कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि व्हाट इज जस्टाक्राइन एंड कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट क्या होता है, जिस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप वहां से देख सकते हैं डिटेल में। जस्टाक्राइन मींस क्या होता है, जब कांटेक्ट होता है, जब दो सेल का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और रिसेप्टर का कांटेक्ट होगा तभी क्या होगा, वो सिग्नलिंग होगा। तो ऐसे टाइप के सिग्नलिंग क्या बोलते हैं हम लोग, जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। ना तो ये था मेम्ब्रेन बाउंड के बारे में। सेकंड क्या है, सेक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मींस जो यहाँ पर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, सेक्रेटरी इन नेचर होता है, मींस फ्लो करता है। किस में फ्लो करता है, ये फ्लो करता है इनटू ब्लड सर्कुलेशन। कहाँ पर करता है ये, ब्लड सर्कुलेशन मींस ब्लड में क्या होता है, जैसे हॉर्मोन्स कैसे होते हैं, सीक्रेट होने के बाद वो घूमते रहते हैं। इट्स सेम काइंड ऑफ। तो यहाँ पे जो हार्मोन भी क्या है, सेक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है कि उसको पहले एक ग्लैंड से छोड़ दिया जाता है, देन वो पूरे सर्कुलेशन में घूमता है एंड देन सर्कुलेट होते हुए जहाँ पे उसका रिसेप्टर रहता है वहाँ पे क्या करता है, वो बाइंड करता है। इस टाइप के सिग्नलिंग को बोलते हैं हम लोग सेक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं इस हार्मोन, एंड इसका एग्जाम्पल लेंगे बेसिकली इम्यून सेल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कि जब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होते हैं, जो इम्यून सेल से प्रोलिफरेशन होता है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। इट मीडिएट पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड ऑटोक्राइन टाइप ऑफ सिग्रेशन सिग्नलिंग होता है। पैराक्राइन पे हमने देखा था कि जब कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, एंडोक्राइन मीन्स जब लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स सिग्नलिंग जो सिग्नलिंग सेल है वो यहाँ पर है एंड जो रिसेप्टर है वो बहुत दूर है,
तो वो फ्लो के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू वहाँ जाता है मॉलिक्यूल्स एंड वहाँ पे होता है। एंड ऑटोक्राइन क्या होता है, जब सेल्फ खुद को ही क्या करता है, वो मीडिएट करता है कि आपको क्या करना है, सेल्फ प्रोड्यूस करना है, मीन्स सिग्नलिंग देना है। मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे भी दो टाइप है। नंबर वन इज लिपोफिलिक एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोफिलिक। लिपोफिलिक का अगर देखते हैं, सो फिलिक मीन्स लविंग, लिपो मीन्स लिपिड, सो लिपिड लिविंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेकेंड क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स। सो ऐसे दो टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। अब देखते हैं कि वो कैसे काम करते होंगे, कैसे उनके क्या उसके क्या बोलते हैं फीचर्स क्या है वो देखते हैं। सो मैंने एक डायग्राम बनाया। सो ये सेल है, ये क्या है, एक सेल है, टारगेट सेल है। अब इस टारगेट सेल में दो टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, वन इज लिपोफिलिक, अनदर वन इज हाइड्रोफिलिक। सो जो ये वाला मॉलिक्यूल्स है वो लिपोफिलिक इन नेचर है एंड जो ये वाला मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। अब देखो कौन से मॉलिक्यूल के रिसेप्टर्स कहाँ होंगे वो देखते हैं। सो लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लिविंग, और हम लोग को पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन का जो टेल रीजन होता है उस टेल रीजन में लिपिड होता है। सो ये क्या होते हैं, जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस कर पाते हैं। जबकि जो हाइड्रोफिलिक है ये तो लिपिड इसको जाने नहीं देगा। सो ये हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर नहीं जा पाते। सो इसलिए जो इनके रिसेप्टर होते हैं वो भी अलग अलग जगह होते हैं। जैसे फॉर लिपोफिलिक के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर साइटोसोलिक, आइदर दे आर साइटोसोलिक या फिर दे आर न्यूक्लियस में होते हैं, वो सेल के अंदर होते हैं बेसिकली। एंड जो हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन सेल सरफेस रिसेप्टर। सो उनके जो सिग्नलिंग जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सरफेस पे होते हैं। एंड लिपोफिलिक के कहाँ पर होते हैं, आइदर इन साइटोसोल या फिर न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये था बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर टू रिसीव दिस सिग्नल। सो उन रिसेप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर इन सेल सिग्नलिंग, कि सेल सिग्नलिंग में कौन कौन से रिसेप्टर से होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में देखते हैं। सो अभी हम लोगों ने सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लिया, अब रिसेप्टर के बारे में देखते हैं। सो जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, और सॉरी जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव करते हैं एंड वो क्या सिग्नल लाया है उसके हिसाब से सिग्नल ट्रांसड्यूस करते हैं। मीन्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आया तो रिसेप्टर क्या करेगा, उसको कैच करेगा, उससे सिग्नल को रीड करेगा कि क्या सिग्नलिंग आया है एंड देन उसको ट्रांसड्यूस करके उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। सो जो रिसेप्टर हैं वो बेसिकली जो सेल सिग्नलिंग में दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं। नंबर वन इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड सेकेंड है सेल सरफेस रिसेप्टर। अभी हम लोग नाम से ही लग रहा है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इंट्रा मीन्स विद इन, जैसे इंटर कॉलेज होता है मीन्स दो कॉलेज के बीच का कंपटीशन, एंड इंट्रा कॉलेज मीन्स सेम कॉलेज में। सो हियर इंट्रा इज देयर, सो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर मीन्स सेल के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। और ये क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर मीन्स ये रिसेप्टर कहाँ मिलता है, सेल के केवल सरफेस पे मिलता है, अंदर नहीं मिलता। ना अब देखते हैं के बारे में। सो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मीन्स क्या होगा, वो सेल के अंदर है तो वो कहाँ पाया जाता है, आइदर इन साइटोप्लाज्म या फिर वो न्यूक्लियस में, वो साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में पाया जाता है। अभी रिसेप्टर कहाँ पर है, सिग्नल रिसेप्टर कहाँ पर है, सेल के अंदर है। तो जो इसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, जो लिगैंड है वो कैसा होना चाहिए, वो भी सेल के अंदर जा पाए, लेकिन वो कौन सा जा पाएगा, ओनली हाइड्रोफोबिक या फिर लिपोफिलिक जो होगा वही जा पाएगा। सो इसलिए जो इसका जो लिगैंड होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, जो इससे बाइंड करता है इस इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, वो होता है हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। बिकॉज ये जो रीजन है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रीजन है, इसमें जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोफिलिक होगा तो उसको जाने ही नहीं देगी। सो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक होना बहुत जरूरी है। सो
अब देखते कैसे कैस्केड कैसे होता है। तो समझो हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आ गए ना, उसका रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में। तो क्या होगा, दिस हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इंटर्स इनटू द न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में इंटर किए एंड बाइंड कर लिया। जैसे ही ये बाइंडिंग होता है तो इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसका हो जाएगा रिसेप्टर एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। रिसेप्टर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो रिसेप्टर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जो कॉम्प्लेक्स है वो इंटर करता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में HRE रीजन में, मीन्स हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट। सो इस एलिमेंट इस जगह पर बाइंड करता है एंड इसके आगे क्या होता है, ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन मीन्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को प्रमोट करता है एंड उसके हिसाब से प्रोटीन रिलीज होता है एंड देन कैस्केड ऑफ रिएक्शन से सिग्नलिंग होता है। सो इस तरह से ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर काम करता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल क्या होगा, सेल के अंदर इजीली जा सकता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टेल रीजन है वो तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। सो उसकी वजह से क्या होता है, दिस हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर है तो वो उससे बाइंड करता है एंड फॉर्म करता है रिसेप्टर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स। एंड ये कॉम्प्लेक्स इंटर करता है न्यूक्लियस में एंड डीएनए के उस रीजन पे बाइंड करता है, प्रमोटर रीजन पे, HRE प्रमोटर रीजन पे। एंड उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड सिग्नलिंग प्रोसीड होता है। सो इस तरह से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करता है। इसके एग्जाम्पल है लाइक सेक्स हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटर करते हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड क्या करते हैं, सिग्नलिंग प्रोड्यूस होता है। नाउ हम लोग बात करेंगे सेकेंड, सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में। जैसा नाम में ही है कि सेल सरफेस रिसेप्टर मीन्स ये जो रिसेप्टर है वो कहाँ मिलेगा, सेल के सरफेस पे। अब सेल के सरफेस से मिलेगा मीन्स जब गेट पर ही कोई खड़ा है तो आपको घर में आने की जरूरत है क्या, नहीं। ये जो डाकिया है, जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन क्या कर रहा है, मैसेज को लेके आ रहा है और अगर उसको रिसीव करने वाला घर के बाहर ही खड़ा है तो क्या वो घर में आएगा क्या, नहीं। वो क्या करेगा, बाहर ही अपना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दे देगा, उसको सिग्नल दे देगा। सो उसी तरह से क्या होता है, ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर है इनका जो लिगैंड होते हैं, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं, उनको सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर मीन्स वो वाटर लविंग होते हैं। वाटर लविंग होंगे तो सेल के अंदर नहीं जाएंगे एंड दे आर लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाना है तो अंदर सेल के अंदर जाना है, इसलिए ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। जबकि जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं उनका जो लिगैंड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है और लार्ज होता है। अब हम लोग इस रिसेप्टर के बारे में देखते हैं। सो ये रिसेप्टर दे आर मेम्ब्रेन एनकोड प्रोटीन मीन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, एनकोड होते हैं, उसी में धसे हुए होते हैं। दे आर एनकोड इन द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नाउ इन बेसिकली दे आर 3 डोमेन्स होते हैं, इनके 3 डोमेन्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है एक्स्ट्रासेलुलर रीजन, सेल के बाहर का रीजन, ये है सेल के अंदर का रीजन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बीच में ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन। तो ये क्या होते हैं, इनके 3 डोमेन होते हैं। नंबर 1 इज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो कि क्या है, सेल से बाहर दिख रहा है। सेकेंड क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो कि क्या होता है, सेल के अंदर होता है। एंड नीचे जो सेल के इनसाइड होता है वो होता है साइटोसोलिक डोमेन। तो ये जो रिसेप्टर है, जो सेल सरफेस रिसेप्टर है, इनके बेसिकली 3 डोमेन्स होते हैं। वन इज एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन, सेकेंड वन इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड थर्ड वन इज अ साइटोसोलिक डोमेन। अभी क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन में आके कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मीन्स जो हाइड्रोफिलिक है और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो आके अटैच होते हैं एंड देन सिग्नल वहाँ से ट्रांस मेम्ब्रेन में आता है एंड देन साइटोसोल में आके कैस्केड्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। ना थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, इसमें जो इस रीजन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर मीन्स इस रीजन में जो होते हैं जो अमाइनो एसिड्स है दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब इसका रीजन तो बेसिक है क्योंकि इसके पास का जो इंटरनल रीजन है ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन वहाँ पर हाइड्रोफोबिक लिपिड्स होते हैं। सो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं।
तो ये था सेल सरफेस रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में। नाउ देयर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, जैसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आयन गेटेड चैनल्स एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। सो ये सब रिसेप्टर के बारे में, इनका वर्किंग कैसे है, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग ने रिसेप्टर के बारे में एंड सिग्नलिंग के बारे में पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।